नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में एक जो फाइल है जिसने बड़ा तहलका मचा रखा है, तहलका कई कारणों से मचा रखा है। जैसे हमारे देश भारत में, भारत एक विशाल विविध देश है, लेकिन ये विचित्र और विवश भी कई लोगों के कारण बना दिया गया है। यानी कि आप ये देखिए कि फाइलों की जहाँ तक बात है, तो भारत में पहले एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स। तो हमारे जितने भी बुद्धिजीवी थे, जितने भी प्रगतिशील थे, जितने भी प्रोग्रेसिव थे, जितने भी ओपन माइंडेड थे, उन्होंने तुरंत उसको नकार दिया, कह दिया कि ये झूठी फाइल है, ये जो है प्रोपेगंडा है, ये इसमें असलियत नहीं है। तो एक फाइल तो ऐसी हुई, लेकिन जनता पिक्चर तो चल दी और उसने एक शुरुआत कर दी जो आज वो धुरंधर तक पहुंच गई है। तो धुरंधर ने और अधिक कष्ट पहुंचा दिया हमारे तथाकथित जो है वो बुद्धिजीवियों को, जिनमें से बहुत सारे लोग कुबुद्धिजीवी भी कहे जा सकते हैं। फिर फाइलों की जहाँ बात हो रही है, उसके बाद के अंदर एक दूसरी फाइल आई कश्मीर, ये फाइल के बाद में आई केरला फाइल्स। फिर उसमें भी वो ही टंटा हुआ कि जितने भी हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने झट से उसको नकार दिया। और फिर आजकल जो है वो फिल्म चल रही है धुरंधर। उस धुरंधर के बवंडर में सारे के सारे डूब गए हैं और उन्होंने कह दिया कि बहुत ही क्रूर किस्म का राष्ट्रवाद है और ये पाकिस्तान से दुश्मनियां कहलाएगा, इसमें लड़ाई झगड़े की बातें हैं। इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हम घर में घुस के मारेंगे। बताइए, हम घर में घुस के कैसे मार सकते? भाई, जो मारने वाला आया है उसके भी तो मानवीय अधिकार हैं। जितने भी नारे लगाते हैं टेररिस्ट हैं, उनके भी तो मानवीय अधिकार हैं। इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन ये जो जेफरी एप्स्टीन है, ये एक बड़ा ही विचित्र और घृणित किस्म का प्राणी है। ये बहुत बड़ा करोड़पति है, इसने बड़े बड़े इन्वेस्टर के पैसे संभाले हैं और कहते हैं कि इसको ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत ही चतुर और चंट किस्म का आदमी था, जिसने बहुत बड़े बड़े अरबपतियों को मूर्ख बना दिया और उनके पैसे को उसने इस्तेमाल किया। और ये वाकपटु इतना था कि इसने सभी लोगों से दोस्ती कर ली, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, फिल्म स्टार हो, सोशल वर्कर हो, टेक्नोक्रेट हो, जो भी है, जज हो, तो सबने इसने एक जाल फैलाया। और ये क्या करता था, बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। ये छोटी छोटी बच्चियों को बुला करके उनके साथ में उनका शोषण करता था और फिर वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो अजमेर कांड की याद दिल सकती है, लेकिन उसमें अलग बातें थी। तो इसने कहते हैं कि 1400-1500 बच्चियों के साथ ऐसा किया और इसका एक टापू भी था और वहाँ पे ले जाकर के ये अंट-शंट किस्म की पार्टियाँ करता था। इसमें क्लिंटन साहब भी गए पता है, इसमें ट्रम्प साहब का भी नाम आ रहा है और इसके अंदर सारे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, एलन मस्क का भी नाम आ रहा है और सभी का नाम, मतलब करीब करीब सभी का नाम आ रहा है। और इसका भांडा जो है वो 2005 में कुछ लड़कियों ने पुलिस में शिकायत करके तोड़ दिया था, लेकिन 2008 तक ये चलता रहा। यानी कि इस व्यक्ति की कारस्तानी है, इसके उल्टे सीधे काम 2005 से लोगों को ज्ञात थे, अमेरिका में ज्ञात थे। तो हम ये मान सकते हैं कि न्यूयॉर्क के नए नए बने मेयर जोहरान ममदानी की अम्मा जी को तो बिल्कुल ही मालूम होगा। और आजकल जो है वो जोहरान ममदानी के, मतलब आज ही उसके मकान के आगे जो न्यूयॉर्क में नारे लग रहे हैं। लोग कहते हैं तुमने हमें धोखा दिया, हमने तुम पे विश्वास किया, अब आओ सामने बोलो, वगैरह वगैरह, इस तरह के नारेबाजी हो रही है। और इसके अंदर भारत का जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, जो है ना यानी योगेंद्र यादव टाइप, और उसी के माजने के सारे आंदोलन दीवी और साथी लोग, जो कि ममदानी की जीत को मोदी की, मतलब कोई कंपैरिजन भी होता है। बहुत सारे लोगों के हिंदुत्व की हार हो गई, इस तरह की बेवकूफ़ियाँ भी भारत में चल जाती हैं। लोग बोल जाते हैं, इनको कोई सजा वजा नहीं मिलती, शायद कोई नियम कायदे कानून बदलने चाहिए। तो जैसे ही मीरा नायर का नाम आया है
और मीरा नायर का बात यह है कि जैसे सबसे पहले इसने कोई मेल लिख दिया जेफरी एप्स्टीन ने, वैसे ही अब है नहीं, इसने आत्महत्या कर ली है जेल में। तो उसके बाद में भी जो है उसने मोदी जी का कहीं नाम ले लिया कि मैंने उनकी कोई मीटिंग करवाई जबकि वो जाने वाले थे इजराइल में, तो हमारे सारे के सारे जितने बुद्धिजीवी हैं और समाजवादी हैं और क्रांतिकारी हैं उनकी बातें खिल गई। उन्होंने धमाधम लेख पेलने शुरू कर दिए कि मोदी जी भी इस तरह की गड़बड़ियों में शामिल होंगे, जबकि सिर्फ किस मेल में नाम आया था। और ये मोहतरमा तो उसी मकान में गई है भाई लोगों, उसी मकान में गई हैं जहाँ पे जेफरी एप्स्टीन और इसकी जो मित्र थी गैजलिन मैक्सवेल, वो सारे के सारे उल्टे सीधे काम करते थे। और बहुत सारी बच्चियों ने बताया कि उनके यहाँ शुरुआत हुई और फिर और जगह भी ले गए, मतलब एक टापू बना रखा था इस काम के लिए, बताओ। और फिर बाद के अंदर जो है इसमें जो कहते हैं कि इतने पावरफुल लोग अमेरिका के इसमें फंस गए कि इसको उन्होंने छोड़ना पड़ा, लेकिन अंत में छूटा नहीं, अंत में उसको जेल हो गई। 2008 में कहते हैं कि कोई ऐसी डील हो गई थी। तो वो 2005 से मीरा नायर को क्या मालूम नहीं था कि ये बंदा किस तरह के उल्टे सीधे काम कर रहा है? तो फिर भी वहां चली गई। ठीक है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति था, तो दूसरे और भी प्रभावशाली व्यक्ति होंगे, ये तो उसके घर में चली गई। हम ये नहीं कह रहे कि घर में कुछ हुआ, लेकिन मुख्य बात यह है कि जब मेल में कोई नाम लिख दे, अमेरिका कोई जाए नहीं। और वो तो देखिए ये जो इस तरह के लोग हैं ना जो कि लोगों को मिलाते जुलाते हैं, और चंट किस्म का आदमी तो है ही। ये MBA पढ़े वढ़े कुछ नहीं किए, लेकिन शेयर मार्केट में बड़े बड़े लोगों को बुद्धू बना दिया इसने और खूब सारा पैसा कमा लिया। कई लोगों के बड़े बड़े घर थे उसमें ये रहता था, इसने अपने भी बना लिया, टापू खरीद लिया भाई साहब। और टापू में इस तरह की पार्टियां करता था जिनकी चर्चा भी करनी बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। तो मीरा नायर को तो मालूम था। मुख्य बात यह है, अब मीरा नायर के जो सपुत्र हैं जिनके बारे में ट्रंप साहब कहते हैं कि ये पागल वामपंथी है, और बहुत सारे जो न्यूयॉर्क के लोग हैं उन्होंने भागने शुरू कर दिया कि भाई ये तो टैक्स लगाएगा सब पे, यानी कि अमेरिका एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊर्जावान शहर का जो है वो मेयर एक वामपंथी बन गया। यानी तो बहुत सारे लोगों को कहना है कि ये काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा, तो वो नुकसान पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा वो तो आगे देखा जाएगा, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति तुम्हारा ट्रंप है, लेकिन ठीक है कि उसके बहुत सारे काम है, मेयर वेयर जो है वो बहुत सारी बातें करता हो, लेकिन अब तो जनता उसके घर पर पहुंच गई है, नारे लगा रही है, कहते तुम झूठ बोलते हो, अब तुम सामने आओ, बताओ ये क्या हुआ, वगैरह वगैरह। यानी कि इसी के माँ के संबंध में ही है ना कि वो जो जेफरी एप्स्टीन था उसके घर में क्यों गई और उससे संबंध क्यों रखे, क्योंकि तो 2009 की घटना है। ये ठीक है कुछ फोटो वोटो आ रही है, वो जो है वो गलत तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ झमेला करके बनाई हुई है, हमें फोटो वोटो में कोई विश्वास नहीं है। उस समय जब गई थी और ये महाशय करीब 18 साल के होंगे, अब 18 साल के अंदर जोड़ लीजिए आप 9 से लेकर के 16 17, अब ये 35 साल का आदमी वहाँ का मेयर बन गया। और भारत में सबसे ज़्यादा खुशी हुई भारत में कि एक वामपंथी बन गया, यानी कि भारत के वामपंथी रात भर नाचते रहे, दिन में भी नाचते नाचते उनके पैर दुख गए, उनकी जो है ना वो आत्मा तृप्त हो गई कि भाई हिंदुस्तान में तो बैंड बजा हुआ है, पहले कभी 60 से ज़्यादा चिंगाड़ते थे, अभी 8 का टोटा है, लेकिन वहाँ बन गया, वहाँ पे बन गया जो है वो कैपिटलिज्म के मैकाम में, अब वो उसको ढा देगा। भाई नियम तो यही है ना कि गेट इनसाइड एंड डिस्ट्रॉय फ्रॉम इनसाइड। ये बहुत सारे वामपंथी विचारक कहते हैं कि हमारा काम ये है, निरंतर लड़ाई चलनी चाहिए एंड अटैक द हेडक्वार्टर। तो ये अटैक करने के लिए वहाँ चला गया है, और अमेरिका के भी लोग अजीब हैं कि ये सब होते हो। तो अब वो लोग जग पड़े हैं, और ये जो है महाराज इनके घर पे जो है वो नारेबाजी हो रही है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि तुम्हारी अम्मा जी क्या करने गई थी वहाँ पे, क्या उनको पता नहीं था, तुमने धोखा दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हमने बात की एप्स्टीन फाइल की। ये एप्स्टीन जो है जेफरी एप्स्टीन स्वर्गीय, ये जेल में कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली, या पता नहीं कुछ और हो गया, कुछ कह नहीं सकते। बड़े बड़े जो है वो महत्वपूर्ण लोगों इनके इसके पास में काले चुट्ठे थे, बड़े बड़े नाम है, जिसमें ट्रम्प साहब का भी नाम है और बहुत सारे लोगों का नाम है।
तो उसकी बात की, और उसके घर में जो एक पार्टी हुई, इनकी कोई अमेलिया फिल्म थी उसके बारे में, तो उनके घर में पार्टी हुई जहां ये इस तरह के कृत्य किया करता था, ये जेफरी एप्स्टीन और इसकी मित्र गैसलीन मैक्सवेल। और फिर ये जोहरान ममदानी के बारे में ये कहा गया कि गरीब आदमी है, छोटा सा आदमी है। इसकी मम्मा जी के साथ एक और बात है कि नायर लिखा हुआ है, तो हमने सोचा कि भाई ये केरल से होंगी, साउथ से होंगी, इसका मतलब प्रोग्रेसिव होंगी, लेकिन हमें पता लगा ये तो पंजाबी हैं। इनके पिताजी आईएएस ऑफिसर से, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी है, उसके बाद हार्वर्ड में भी पढ़ी है, यानी कि छोटी मोटी तो हस्ती है नहीं, ये बड़ी हस्ती है भाई। हाँ आईएएस की लड़की है। और फिर देखो कि सारे के सारे पिक्चर क्या पेंट की है कि एक अनजान आदमी गया, उसने न्यूयॉर्क जीत लिया। न्यूयॉर्क को जीतने के बारे में और भी कुछ बातें होती हैं, तो उसकी बात फिलहाल नहीं करेंगे। एप्स्टीन फाइल, मीरा नायर, और आज तो कमाल हो गया कि जोहरान ममदानी के घर पे लोग नारे लगा रहे हैं। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, जो कि पोल खोलू बात है, यानी कि वो लोग जो कि सिर्फ नाम आने से कूद कूद करके जो ना अपना पैर दुखा लिए, अपनी एनर्जी शांत कर दी कि मोदी जी का नाम उसने लिख दिया, तो बस भ्रम वाक्य हो गया, मोदी जी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब किसी को कोई शर्म ही नहीं आती। भारत के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं, कुछ मित्र भी हैं, वो इस तरह की जो है वो झम पे ले जा रहे हैं। और मेरा नायर पे कुछ लिखेंगे नहीं, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है ना, उन्होंने कामसूत्र फिल्म बनाई थी तो प्रोग्रेसिव भी होंगे, उसके बारे में कई तरह की बातें, लेकिन आज उसकी फिल्मों की चर्चा नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि मीरा नायर को मालूम था कि जेफरी एप्स्टीन और ये गिज़लिन मैक्सवेल किस तरह के जंतु हैं, और वो किस तरह के जो है ना अपराधों में लिप्त हैं। उसके बाद में भी उसके उसी मैनहट्टन के घर में गई, ये मतलब उसके घर में गई। अब एग्जैक्टली वहाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा, लेकिन जो हमने सुना है, देखा है, उसके हिसाब से तो जहाँ पे ये महाराज गए हैं वहाँ सब जगह ये हुआ है। तो हमें आशा है कि बातचीत पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।